मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। डाक विभाग भर्ती 2026 के लिए इतनी ज़बरदस्त मेरे भाई खुशखबरी आई है, क्योंकि इंडिया पोस्ट ने मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए मेरे भाई बहुत बड़ा साल का सबसे बड़ा खुशखबरी दिया है। क्योंकि देखो, बहुत सारे युवा चाहते क्या हैं, तो रिलैक्सेशन चाहते हैं। उनको क्या चाहिए, परीक्षा में आपका एलडीसी डिपार्टमेंटल जो परीक्षा देने जा रहे हो मेरे भाई, अब आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ा लॉटरी मेरे भाई। क्योंकि अब देखो 2025 में जितने भी सीट खाली रह गई थी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो मेरे भाई आपको पूरे साल का खुशी देने जा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि नया भर्ती का अवसर आपके पास आया है। योग्यताएं में आपको छूट मिली है, और ऐसा मौका डाक विभाग शायद सालों साल नहीं मिल देता है कभी। तो ऐसा मौका छोड़ते हो तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। पहले आपको सर्कुलर दिखाते हैं। यह देखिए 11 जून 2026 के लिए देखो सभी सीपीएमजी को नोटिस किया है। ठीक है, सब्जेक्ट्स में रिगार्डिंग देख सकते हो, ये सब्जेक्ट है आपका सभी सीपीएमजी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये सबको है ना। सब्जेक्ट्स में आप देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि जो फिलिंग ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2026 वैकेंसी, यानी कि इनका साफ कहा नाम है कि जो वैकेंसी जो फिल अप नहीं हुआ था, है ना, जो खास करके पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 2026 में बहुत सारा मतलब वैकेंसी छूट गया होगा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो उसके लिए मेरे भाई परीक्षा में आपको एलडीसी एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में छूट मिलने जा रहा है मेरे भाइयों। अब क्या जीडीएस टू एमटीएस छूट मिलेगा कि नहीं, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो तो आपको मिलेगी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मेरे भाइयों, क्योंकि इनको भी मिलने जा रहा है और मिल सकता है। ये नोटिस चीख चीख के बता रही है। अब देखो, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द सर्कल इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सम ऑफ वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस, देखो यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है कि जो पोस्टमैन की जो भर्ती है, जो मेल गार्ड की जो भर्ती है, जो एमटीएस की जो भर्ती है, जो इनका एलडीसी एग्जामिनेशंस के तहत होती है, और इन्होंने जो वैकेंसी लिया था मतलब करवाया था 2025 में, वो बहुत सारा जो भर्ती है ये तीनों के माध्यम से अनफिल रह गया था। अब अनफिल मतलब होता है, आप जानते हो, छूट गया था, या बहुत सारा भर्ती मतलब बहुत सारे वहाँ पे पोस्ट क्या है, अनफिल है, फील्ड नहीं है, मतलब वहाँ पर खाली पड़े हैं। ठीक है, जो पोस्टमैन के लिए खाली पड़े होंगे बहुत सारे सर्कल्स में सीट, मेल गार्ड के लिए खाली पड़े हैं, एमटीएस के लिए खाली पड़े हैं, तो वहाँ पर एग्जामिनेशंस के तहत 2025 के माध्यम से खाली पड़ गए थे। ठीक है, अब उसका अकॉर्डिंगली देखा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ देखी है क्या, और डिसाइडेड उन्होंने फाइनल किया है कि जो खाली भर्तियां हैं, खाली जो अनफिल्ड वैकेंसी है, जिसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस, यानी कि ये तीनों आते हैं, और 2025-2000 वैकेंसी में एक्सक्लड कर दिया था। एक्सक्लडिंग दोज वैकेंसी विच आर सब डिज्यूज शैल बी एडेड टू द वैकेंसी ऑफ 2026, यानी कि 2025 में ऐसी भर्ती जो कि मतलब अनफिल होती, मतलब जो खाली थी, समझ में आया, जो खाली भर्तियाँ था मतलब खाली हो गया था, वहाँ पर खाली जगह बहुत सारा बचा था एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए। तो वहाँ पर क्या है मेरे भाई, इस बार 2026 में वो टोटल भर्ती 2026 में 2025 वाला जितना खाली है 2026 में काउंट करेगा, और इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब इसके लिए कितने बेहतरीन खुशखबरी दे रहा है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर दबा के करना। अब देखो उसके लिए कहा इन्होंने, फर्दर इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर फॉर प्रोविजन फॉर पावर टू रिलैक्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्टमैन, मेल गार्ड, जिसको ग्रुप सी पोस्ट कहा जाता है, 2018 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि डाक विभाग ने ऑफिशियली क्या किया है, अप्रूव्ड कर दिया है मेरे भाइयों। देख सकते हो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वाली, लाइक ठोक देना मेरे भाई, और कोई भी दिक्कत परेशानी आए कमेंट जरूर करना। अब देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने साफ कहा है, अप्रूव्ड कर दिया है आपको रिलैक्सेशन, यानी कि छूट मिल गया है कितने साल का, तो आपको 1 साल का छूट देने जा रही है आपके सर्विस एलिजिबिलिटी में। अब मेरे भाई ये देखो 1 साल का छूट बहुत बड़ा छूट होता है। ये सोच सकते हो एक जीडीएस से पूछना, ऐसा जीडीएस जो एक जीडीएस टू एमटीएस का पेपर देने वाला हो, लेकिन जीडीएस टू एमटीएस वाले भाई अभी इंतजार करना मेरे भाई पूरे इस वीडियो को, क्योंकि अब देखो जीडीएस टू ये, अब देखो ना, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 1 साल का छूट दे दिया है आपको, मतलब आपके एग्जामिनेशन में आप प्रॉपर तरीके से पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप अपीयर हो मेरे भाइयों। अब देखो बहुत सारे जीडीएस भाई सोचेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं सर, ये पूरा प्रॉपर तरीके से बताइए। अब देखो तुमको पूरा प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। अब देखो मेरे भाई,
ऐसे जीडीएस पहले सोच लेना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो जो पहले से ऑलरेडी एमटीएस में है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाइयों, ऑलरेडी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में है, जो एमटीएस है, उसको देखो यहाँ पे साफ इन्होंने साफ कहा है, लेवल 1 पे जो है उसको 2 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल फॉर द पोस्ट ऑफ मेल गार्ड एंड पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, यानी कि मात्र आपका 2 साल रेगुलर सर्विस होने चाहिए मेरे भाइयों। अब देखो अगर तुम ग्रामीण डाक सेवक हो, ध्यान से देख लो मेरे भाई, जीडीएस के लिए भी यहाँ पे है, यानी कि जीडीएस से अगर तुम पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी जानते हो मेरे भाइयों आपको 4 साल रेगुलर सर्विस किए होगे, तो इस बार के पेपर में आप एलिजिबल हो जाओगे मेरे भाई, क्योंकि 1 साल आपको क्लियर दे रहा है। ये भी कहा है कि ऐसे एमटीएस, ऐसे मल्टीटास्किंग स्टाफ जो टोटल रेगुलर इस मतलब उन्होंने रेगुलर सर्विस अगर 4 साल वो भी कर लिए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेंडर्ड एज ए ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक और प्लस में एमटीएस अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है 4 ईयर्स का, तब पर भी वो एलिजिबल है मेरे भाइयों। ये देखो बेहतरीन बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा बेहतरीन खुशखबरी है क्योंकि अब देखो 2 वर्ष की नियुक्ति वाले भी एमटीएस कर्मचारी एलडीसी के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे बेहतरीन खुशखबरी अब नहीं मिलने जा रही है। अब देखो आपको जीडीएस से एमटीएस वाले अब बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जीडीएस टू एमटीएस का अगर 1 साल अगर सर कर देता है, 2 साल का मतलब 3 साल का पेपर होता है, 3 साल के बाद ही दे सकते हो, 1 साल भी अगर दे देता है तो मेरे भाई देखो बिलीव करो इसका भी आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि एमटीएस की भी सीट्स बहुत सारी अनफिल्ड हो के रखी हैं, तो हो सकता है डिपार्टमेंटल शायद इसके लिए भी कहीं ना कहीं क्लियर करे। तो सीट बेल्ट एकदम बिल्कुल बांध के रखना। और हमारी जो बैचेज है, जो ऑलरेडी मैंने बैचेज हमारा 29 का है, क्योंकि 29 वाली जो बैच है आप देखो ज्वाइन करके देखना, मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने ऑलरेडी हमारा जो बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, आप लोग बहुत सारी तैयारी टॉप लेवल की कर सकते हो। 29 का बैच है, 15 जून के बाद वो बैच मेरे भाई आपको 59 का हो जाएगा। तो आप देखो देर ना करो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अपना ख्याल रखो लो मेरे भाइयों।